पेशकश में मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। मास्टरमाइंड में जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसका वास्ता मुंबई के आबो हवा और इस शहर की एक बड़ी आबादी से है जो खतरे के साए में है, और खतरा है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का। मुंबई में माफिया अपराध की ऐसी भट्टी जला रहा है जिसके धुएं से इंसान को कैंसर होने का खतरा है। यकीन कीजिए, कैंसर की ये भी अकेले मुंबई में नहीं जलाई जा रही, बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी इस माफिया का नेटवर्क है। आज मास्टरमाइंड में आपको बताएंगे एक नए माफिया के बारे में जो मुंबई पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया है और जिसके गुनाह से आम आदमी की जान खतरे में है। मिलेगा सोना कचरे से, या मिलेगी मौत कैंसर से। मुंबई में माफिया के खतरनाक इरादे, सावधान, शहर में है राख माफिया। मुंबई का अपराध जगत और माफिया पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस इन दिनों एक ऐसे संगठित गिरोह को खत्म करने में जुड़ा हुआ है जो लोगों को कैंसर बांटने का काम करता है। मुंबई में इस गिरोह को राख या धूर माफिया भी कहते हैं। ये अजीबोगरीब माफिया क्या है और इसका गुनाह क्या है, इसे समझने के लिए लाइव इंडिया की टीम पुलिस के साथ निकली। मुंबई पुलिस की टीम बीपीटी इलाके में छापेमारी करने पहुंची। सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र त्रिवेदी को सूत्रों से खबर मिली थी कि उन्हें जिन लोगों का इंतजार था वो बीपीटी इलाके के पुराने मकानों में जमा हुए हैं। दरअसल पुलिस इस माफिया को मौकाए वारदात से रंगे हाथों धर दबोचने की प्लानिंग अरसे से कर रही थी। मुंबई पुलिस के साथ लाइव इंडिया की टीम भी इस मिशन में शामिल थी ताकि शातिर चेहरे और उनकी करतूत कैमरे में कैद की जा सके। पुलिस के साथ जब लाइव इंडिया टीम बीपीटी इलाके के इस मकान में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। चारों ओर धुआं और राख। एक अजीब किस्म के अपराध को यहां अंजाम दिया जा रहा था। गुनहगार, जान के दुश्मन, धूर माफिया। मुंबई का अंडरवर्ल्ड और माफिया पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन आपने इससे पहले धूर माफिया के बारे में नहीं सुना होगा और ना ही इसकी कारगुजारियों से वाकिफ होंगे। लेकिन शिवड़ी पुलिस थाने के पुलिसकर्मी इस माफिया को बखूबी जानते थे और उसकी ताक में थे। मकान में राख और धुआं इसलिए है क्योंकि यहां कचरा जलाया जा रहा था, लेकिन ये कोई आम कचरा नहीं है बल्कि सोना देने वाला कचरा है। इस कचरे को जलाने के बाद इसकी राख से सोना निकलने की उम्मीद है। जो सोनार लोग होते हैं उनके बाहर की जो मिट्टी रहती है फुटपाथ पे की, वो लेके आते हैं वो, और लाके उसको इलीगल तरह से यहाँ पे जलाते हैं। कचरे को जलाकर सोना निकालने का ये क्या खेल है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लोग इसे अंजाम दे रहे हैं वो समाज के बड़े गुनहगार हैं,
क्योंकि उनकी वजह से एक बड़े तबके को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा पैदा हो गया है और इसीलिए इन्हें रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस इलाके में कचरा जलाकर सोना निकालने वालों को ही धूर माफिया कहा जाता है, जिनका नेटवर्क पूरी मुंबई में है और जिसे खत्म करना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बीपीटी इलाके के इस मकान से जो पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे मुंबई और देश के दूसरे इलाकों में कचरा से सोना निकालने का नेटवर्क चलाया जाता है। ये क्यों खतरनाक है, बने रहिए हमारे साथ। सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। मुंबई में समुद्र के किनारे सुनसान इलाके में राख माफिया अपना काम करता है। शहर के ज्वेलरी बाजार से बड़ी तादाद में कचरा जमा किया जाता है। यहाँ उसे बगैर किसी सावधानी के जलाया जाता है। इस कचरे से सोना निकालने की सनक ऐसी है, माफिया कचरे से निकालने वाले धुएं के बारे में परवाह ही नहीं करते, लेकिन ये धुआं जानलेवा है। मुंबई के इस इलाके में बीपीटी की काफी जमीन खाली पड़ी है और कुछ पुराने मकान भी हैं। आमतौर पर ज्यादा आवाजाही नहीं होती और इसीलिए ये जगह धूर माफिया के लिए बड़े काम की है। धूर माफिया और उसका नेटवर्क मुंबई के ज्वेलर से मामूली कीमत देकर कचरा खरीदता है। लेकिन ज्वेलर से खरीदा गया कचरा मामूली नहीं होता, बल्कि कीमती होता है, क्योंकि इसमें सोने के बारीक टुकड़े शामिल होने की संभावना होती है। सोना निकालने के लिए इस कचरे को पहले जलाया जाता है। कचरे में शामिल सोने के बारीक टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। कचरे में सीसा और दूसरे केमिकल मिलाकर भट्टी की तेज आग में जलाया जाता है, लेकिन इस दौरान जो धुआं निकलता है उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इस खतरे से वाकिफ मुंबई पुलिस अरसे से धूर माफिया को खत्म करने के प्रयास में है। पहले यही चीज़ पाउडर बंदर में लोग कर रहे थे, तो वहाँ से पूरा बंद किया गया। वहाँ पे इनके पीछे ऊपर 2 केसेस किए, तो उन्होंने आके अब जुरिडिक्शन का फायदा लेते हुए ये वडाला में उन्होंने स्टार्ट किया। कचरा और उससे पैदा होने वाले खतरनाक धुएं के असर से इस इलाके के लोग अनजान नहीं हैं। इसलिए जब भी धूर माफिया की गाड़ियां कचरा लेकर आती हैं, लोग बाग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके अंदर रहना बेहतर समझते हैं। पुलिस की पहलकदमी से इस माफिया पर नकेल जरूर कसी गई है, लेकिन मुसीबत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बच्चे लोग को वही सीने में जलन और बीमारी, डॉक्टर लोग बोलते थे धुएं से होती है। हम लोग को बहुत बास आता है, इधर गाड़ी भी आती, बहुत बास आता, टीवी का पैसा दूर आता है, तो पूरा मोहल्ले में जाते, बच्चे लोग को बहुत टेंशन हो जाता था। हमारे बच्चे लोग के सबको बीमारी फैलती है, सब बीमार। यहाँ पे बच्चे लोग आते खेलते, उसमें गंदा लगता है हाथ पैर में। यहाँ पे सवाली लोग आते दरगाह, यहाँ पे सब नाक बंद करके यहाँ पे आते ही नहीं नजीक। धुएं से सबको बीमारी होती है। सोने की चमक आंखों को अच्छी लगती है और नए नए डिजाइन के गहनों का क्या कहना। सोने के इन गहनों पर कारीगर दिन रात मेहनत करके उसे नक्काशीदार बनाते हैं। लाजमी है कि जहां ये गहने बनते हैं वहां सोने के बारीक टुकड़े गिर जाते हैं, जो कूड़े में इकट्ठा होते रहते हैं। इसीलिए ज्वेलर्स के बेचे गए कचरे की अहमियत होती है और धूर माफिया इसकी ताक में रहता है। लेकिन इस कूड़े कचरे से सोना निकालना आसान नहीं होता। कचरे को तेज आग वाली एक भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है और उसमें सीसा और दूसरे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि सोने के बारीक टुकड़े इकट्ठा होकर ऊपर आ जाएं।
जरूरी नहीं कि इस कचरे से सोना मिले ही, लेकिन जो केमिकल जलाया जाता है उसके धुएं से आसपास के लोगों को कैंसर होना तय है। जो आपका कंबशन जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी सारे कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी होते हैं। स्पेशली ये जो है ये बीमारी फैलाने के लिए सबसे हानिकारक है। प्रेग्नेंट लेडी में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती है, अस्थमा की बीमारियां बढ़ जाती है, और सबसे ख़तरनाक बात है कि जो कैंसर से रिलेटेड बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट करती है, तो इससे कैंसर होने की भी शंका बढ़ जाती है। कचरे और नाली के पानी से सोना छानने का धंधा देश में बेहद पुराना है, लेकिन मुंबई में धूल माफिया ने इसे जानलेवा बना दिया है। क्योंकि केमिकल वाला कचरा और उसका धुआं कैंसर की बड़ी वजह बन गया है। भले ही देर से सही, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से उन सैकड़ों परिवारों को राहत की सांस मिली है जो पिछले काफ़ी समय से इस गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। इन परिवारों को न केवल राहत मिली है बल्कि अब अस्पताल के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके चलते हजारों रुपए उनको डॉक्टरों को भी देने पड़ रहे थे। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुंबई में रेत माफिया कैसे काम करता है और सोना निकालने का ये खेल कैसे खेला जाता है। बने रहिए हमारे साथ। सुना हो भैया, अरे का हाल है बिहार के किसान। मुंबई में कचरा से सोना निकालने वाला गैंग एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करता है और बड़ी ही चालाकी से इसे अंजाम दिया जाता है। पुलिस से बचने के लिए धूल माफिया मुंबई में अपना ठिकाना बदलता रहता है और इसी तरह अलग अलग आबादी केमिकल मिले हुए धुएं की चपेट में आती रहती है। सोना पाने की लालच में धूल माफिया ने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। सोने के गहनों का कारोबार करोड़ों में है, लेकिन दिलचस्प है कि इन दुकानों से निकलने वाला कचरा भी बेहद कीमती माना जाता है, क्योंकि इस कचरे से कंचन मिलने की उम्मीद रहती है। आभूषण की दुकानों से अकेले मुंबई से बड़ी तादाद में कूड़ा निकलता है, जिसकी तलाश में रहता है धूल माफिया। सोने के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि दुकान के कचरे में सोने के बारीक टुकड़ों के मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है अगर आभूषण की बड़ी दुकानों के कारीगरों से मिली भगत हो। ये आभूषण आमतौर पर मुख्य दुकान से अलग किसी दूसरी जगह पर कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। मुमकिन है धूल माफिया से मिले हुए कुछ कारीगर जानबूझकर सोने के बारीक टुकड़ों को बड़ी तादाद में कचरे में जाने देते हैं और यही कचरा धूल माफिया खरीद लेता है। हालांकि शिवड़ी पुलिस थाने की मुस्तैदी से धूल माफिया के कई लोग एक साथ रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन जानकार मानते हैं कि अरसे से ये गैर कानूनी धंधा पुलिस की जानकारी में चलता रहा है। मैं जो बिल्डिंग में जहरी बाजार में रहता हूँ, वहीं पीछे हाउस गली में वो लोग ऐसे ही जलाते थे। मैंने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने वो बंद कराया था। अभी अखबार में पता चला कि वो शिवरी में कहीं जलाते हैं। सोने के बारीक कणों वाला कचरा कितना कीमती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए पूरी मुंबई में धूल माफिया का नेटवर्क काम करता है। कचरा खरीदा जाता है और उसे अलग थलग इलाकों में केमिकल डालकर जलाया जाता है।
तेज भट्टी में जलकर ये कचरा राख में तब्दील हो जाता है। तब माफिया इस राख को छानता है और फिर बची हुई राख को मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। इस तरह से कचरे के अंदर उसको जलाया जाता है और उसको जलाते समय टेम्परेचर इमीडिएट बढ़ना चाहिए, हाई करना है उसको फ्लेम का टेम्परेचर। तो उसके लिए केमिकल्स, सम साइनाइड्स, लेड, ये सब का उपयोग होता है और उससे फिर ये जलाकर इसको जब पूरा राख हो जाते हैं, राख होने के बाद में वो राख को छान के उसको बैग में पैक करके लोग एमपी भेजते हैं और वहाँ से फिर इसका सोना और मट्टी अलग करके उसका प्रोसेस किया जाता है। पुलिस मानती है कि मुंबई के धूर माफिया में करीब 300 लोग हैं। शिवड़ी पुलिस थाने की मुस्तैदी से कुछ आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन तय है कि धूर माफिया मुंबई के दूसरे इलाकों में भी सक्रिय है और ऐसी जानलेवा भट्टियां कुछ और जगहों पर जलाई जा रही हैं, जिससे बड़ी आबादी को कैंसर का खतरा है। सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुंबई में राख माफिया कैसे अपने अपराध को अंजाम देता है, इसे जानने के लिए लाइव इंडिया की टीम निकली और एक संगठित गिरोह की सच्चाई से हमारा सामना हुआ। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बिहार में 24 राख माफिया या धूल माफिया कचरा जलाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करता है, उससे लोगों को कैंसर और दूसरी तरह की खतरनाक बीमारी हो सकती है। फिर भी इस गिरोह का रुकना पुलिस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। नेटवर्क कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए लाइव इंडिया की टीम निकली। देखिए क्या सच्चाई निकलकर सामने आई। मुंबई में धूर माफिया की अहम कड़ी पुलिस और लाइव इंडिया टीम के हाथ लगी। इसके बाद लाइव इंडिया रिपोर्टर्स इस पूरे नेटवर्क को समझने निकले। हमारी टीम मुंबई के जाने माने ज्वेलर्स और उनके कारीगरों तक पहुंची। कूड़ा कचरा निकालने और उसे बेचने की पूरी प्रक्रिया को समझा, लेकिन सतर्क हो चुके धूर माफिया तक पहुंचना आसान नहीं था। हमारी टीम को अपने सूत्रों से कचरा खरीदने वाले कुछ लोगों का पता चला, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा वो भाग निकले। हमारी टीम को पता चला कि धूर माफिया अलग अलग टोली में काम करता है। एक टोली दुकान से कचरा खरीदती है, फिर कचरा दूसरी टोली के हवाले किया जाता है। तीसरी टोली जगह और भट्टी का इंतजाम करती है। राख को लेकर चौथी टोली मध्य प्रदेश जाती है और जो कमाई होती है उसे बांट लिया जाता है। मुंबई के एक पॉश इलाके में ज्वेलरी मार्केट के पास लाइव इंडिया टीम का सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो कचरा जलाकर सोना निकालने का जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ भट्टी की जगह सिगड़ी जलाई गई थी। अरे सरकार तुम्हारे लिए भी सोचेगी ना भाई, गरीब लोगों के लिए भी सोचे ना। मैं तेरी समस्या जानने आया और तू यार यूँ बताना कि देखिए जो हम ये काम करते हैं इतने समय से, हमको भी जो सरकार कुछ करे, इस तरह से मांग करो ना। सरकार क्या करेगी महाराज, इनको तो हम इसमें भी मरे रहे कोचा कर करके। सरकार को करना होता तो पहले कर चुकी होती, सरकार क्या करेगी भाई। अरे तुम बोलोगे तो कुछ होगा ना, नहीं तो कैसे होगा यार। कुछ नहीं होता है मेरे भाई यार, ऐसे ही 10 लोग गटर में मर जाते हैं, उनको कोई उठा के म्युनिसिपैलिटी भी लेके नहीं। ये वो लोग हैं जो पेट पालने के लिए चंद रुपयों का इंतजाम कर रहे हैं।
ज्वेलर्स की गली से उठाए गए कचरे में अगर सौभाग्य से जरा भी सोना मिल गया तो ये इनकी किस्मत होगी। लेकिन ये लोग धूर माफिया से अलग हैं, क्योंकि माफिया भट्टी में केमिकल इस्तेमाल करता है और उसके धुएं से कैंसर होने का खतरा है।